हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब इनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया तो एक शख्स जिसका नाम मालिक बिन ज़ार था, जो कि शहर मदीन का बाशिंदा था, एक काफले के हमरा इस कुएं के पास पहुंचा और अपना डोल कुएं में डाला। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस डोल को पकड़ लिया और मालिक बिन ज़ार ने आप को कुएं में से निकाल लिया। तो इसी दौरान आपके भाइयों ने उससे कहा कि ये हमारा भागा हुआ गुलाम है और अगर तुम इसको खरीद लो तो हम बहुत ही सस्ता तुम्हारे हाथ बेच देंगे। चनाचे उनके भाइयों ने सिर्फ 20 दिरहम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच डाला, मगर शर्त ये लगा दी कि तुम इसको यहाँ से इतनी दूर ले जाओ कि इसकी खबर भी हमारे सुनने में ना आए। मालिक बिन ज़ार ने इनको खरीद कर मिस्र के बाज़ार का रुख किया और बाज़ार में इनको फ़रोख्त करने का ऐलान किया। इन दिनों मिस्र का बादशाह दियान बिन वलीद अमलीकी था और इसने अपने वज़ीर आज़म कतफ़ीर मिस्री को मिस्र की हुकूमत और ख़जाने सौंप दिए थे और मिस्र में लोग इसको अजीज़े मिस्र के खिताब से पुकारते थे। जब अजीज़े मिस्र को मालूम हुआ कि बाज़ार मिस्र में एक बहुत ही खूबसूरत गुलाम फ़रोख्त के लिए लाया गया है और लोग इसकी ख़रीदारी के लिए बड़ी बड़ी रकमें लेकर बाज़ार में जमा हो गए हैं, तो अजीज़े मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर सोना और उतनी ही चांदी और उतना ही मश्क और उतने ही हरीर कीमत देकर ख़रीद लिया और अपने घर ले जाकर अपनी बीवी ज़ुलेखा से कहा कि इस गुलाम को नहायत ही एजाज़ो कराम के साथ रखो। इस वक़्त आपकी उम्र शरीफ 13 या 17 बरस की थी। ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल पर फ़रेफ़्ता हो गई और एक दिन खूब बनाव संगार करके तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हाई में लभाने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह कहकर फरमाया कि मैं अपने मालिक अजीज़े मिस्र के एहसान को फरामोश करके हरगिज़ उसके साथ कोई ख़यानत नहीं कर सकता। फिर जब खुद ज़ुलेखा आपकी तरफ लपकी तो आप भाग निकले और ज़ुलेखा ने दौड़कर पीछे से आपका पैराहन पकड़ लिया, जो कि फट गया और आपके पीछे ज़ुलेखा दौड़ती हुई दरवाजे पर पहुंच गई। इत्फाक से ठीक उसी हालत में अजीज़े मिस्र मकान में दाखिल हुआ और दोनों को दौड़ते हुए देख लिया। तो ज़ुलेखा ने अजीज़े मिस्र से कहा कि इस गुलाम की सज़ा ये है कि इसको जेल खाना में भेज दिया जाए या और कोई दूसरी सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि उसने तुम्हारी घरवाली के साथ बुराई का इरादा किया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अजीज़े मिस्र, ये बिल्कुल ही गलत बयानी कर रही है। इसने खुद मुझे लभाया और मैं इससे बचने के लिए भागा तो उसने मेरा पीछा किया। अजीज़े मिस्र दोनों का बयान सुनकर हैरान रह गया और बोला कि ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं किस तरह मान लूँ कि तुम सच्चे हो। तो आपने फरमाया कि घर में 4 महीने का एक बच्चा पालने में लिपटा हुआ है, जो कि ज़ुलेखा के मामू का लड़का है। उससे दरियाफ्त कर लीजिए कि वाक़या क्या है। अजीज़े मिस्र ने कहा कि भला 4 माह का बच्चा क्या जाने और वो कैसे बोलेगा। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला इसको ज़रूर मेरी बेगुनाह की शहादत देने की कुदरत अता फरमाएगा, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। चनाचे अजीज़े मिस्र ने जब उस बच्चे से पूछा तो उस बच्चे ने बाआवाज़ बुलंद फसीह ज़बान में ये कहा, तर्जुमा, गवाही दी अगर उनका कुर्ता आगे से चरा है तो औरत सच्ची है और उन्होंने गलत कहा, और अगर उनका कुर्ता पीछे से चाक हुआ तो औरत झूठी है और ये सच्चे। बच्चे की ज़ुबान से अजीज़े मिस्र ने यह शहादत सुनकर जो देखा तो उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। तो उसी वक़्त अजीज़े मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का ऐलान करते हुए ये कहा, तर्जुमा, बेशक ये तुम औरतों का फ़रेब है। ए यूसुफ, तुम इसका ख्याल ना करो और ए औरत,
तुम अपने गुनाह की माफ़ी मांग, बेशक तू खतावारों में है। तो इस तरह 4 महीने के बच्चे ने गवाही दी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही की।